आज ये कौन बदतमीज है जिसने कूड़ा फेंक के मारा है? बताती हूँ इसे तो अभी। देखा माँ आपने, इसने मुझे बदतमीज बोला। इसकी हिम्मत कैसे होगी मुझे बदतमीज बोलने की? इसको ना मैं बताती हूँ। ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे बदतमीज बोलने की? हाँ, Excuse me, what is his behavior? You can't see I'm sleeping here. फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, ये ना पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे तुम सो नहीं सकती हो। हाँ, एग्जैक्टली माई पॉइंट। पब्लिक प्लेस पे कोई ऐसे कूड़ा नहीं फेंकता है। डस्टबिन बने हुए हैं ना, वहाँ पे जाके फेंकिए इसे। कूड़ा ना मैं कहीं भी फेंक सकती हूँ, पर तुम कहीं भी सो नहीं सकती हो, आई समझ? इट्स योर मिस्टेक, नॉट माई मिस्टेक। डोंट ब्लेम मी। 2-4 इंग्लिश के वर्ड बोलने से ये नहीं हो जाएगा कि मैं तेरे सामने झुक जाऊंगी। ये तेरे बाप की रोड नहीं है जो यहाँ पे सो रही है आराम से। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, ये तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है। एक तो तेरी गलती है, ऊपर से मेरे ही आगे अकड़ रही है। तुझे ना मैं बताती हूँ। रिद्धि, सॉरी बेटा, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ पर सोई हुई हो, नहीं तो हम ऐसा नहीं करते। वैसे तुम यहाँ क्यों सो रही हो और घर कहाँ है तुम्हारा? छोड़िए ना आंटी जी, बहुत लंबी कहानी है। आप क्या करेंगी जान के? हाँ तो हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी कहानी सुनने का, टाइम वेस्ट कर रही है हमारा। रिद्धि, मैं बात कर रही हूँ ना, थोड़ी देर चुप रहो। हाँ बताओ बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है? वो क्या है ना आंटी, मैं तो यहाँ की हुई नहीं। ये शहर तो मेरे लिए वैसे ही अनजान है। मैं तो एक गांव से आई हूँ। मैंने ऑनलाइन एक लड़के से बात की थी और उसने मुझे बोला कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊंगी तो मुझसे शादी भी करेगा और मुझे नौकरी भी दिला देगा। और बस मैं उसकी बातों में आ गई और अपने घर वालों को छोड़ के अकेले यहाँ पे आ गई। पर जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने उसे बहुत फ़ोन किया, बहुत बार फ़ोन किया, पर उसने मेरा एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया। और कुछ टाइम बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लग गया। तो मैं समझ गई कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, उसने मुझे धोखा दिया है बस। पर उसके बाद मैं वापस घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने घर वालों को बिना बताए उनको धोखा देके यहाँ तक आई थी उस लड़के के लिए, और उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं किस मुंह से वापस जाती? और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की यहाँ पे काम ढूंढने की। मैंने बहुत कोशिश की, मैं बहुत जगह गई काम ढूंढने, पर मुझे किसी ने जॉब ही नहीं दी, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट नहीं था। तो बस अपना गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। अब काम नहीं मिला तो बस सड़कों पे सो जाती हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। वैसे तुम मुझे बहुत पढ़ी लिखी लग रही हो, कितना पढ़ी हो? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। वैसे अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम करोगी? पर आप मुझे कोई काम क्यों देंगी? मेरे पास तो कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है। रिद्धि, मेरा कार्ड देना। ये लो बेटा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें एड्रेस है, तुम वहां पर आ जाना, मैं तुम्हें काम दूंगी। आप सच में मुझे काम देंगी? हाँ बेटा, अब तुम चिंता मत करो। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम आ जाना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आ जाऊंगी। अरे रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? वो मुझे मैम ने बुलाया था। अपनी शकल देखी है तुमने? तुम्हें और मैम सब बुलाएगी? ये फटीचर से कपड़े पहन रखे हैं तुमने, जाओ यहाँ से। देखिए, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे मैम ने बुलाया। आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। तुम्हें कोई मैम साहब ने नहीं बुलाया, एक काम करो, जाओ यहाँ से। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, आपको भरोसा नहीं तो आप ये देखिए, मैम साहब ने मुझे कार्ड भी दिया है। अरे ये तो मैम साहब का कार्ड है, ये लो, जाओ। देखिए सर, मेरा विश्वास कीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मैम को बुला के पूछ लीजिए। मुझे उन्होंने दिया था ये कार्ड, उन्हें मिलना था मुझसे। तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ। सिक्योरिटी!
देखिए सर, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे मैम ने बुलाया था, आप प्लीज मेरी बात समझिए। जी साहब। एक बात बता, तूने इसे अंदर आने कैसे दिया? साहब इसके पास मैडम का कार्ड था। अरे मैडम का कार्ड था तो तू किसी को भी अंदर आने देगा? अरे उसकी हालत देख, टीचर कपड़े पहन रखे हैं उसने। अब एक काम कर, निकाल इसे बाहर यहाँ से। चलिए मैडम बाहर चलिए। देखिए मैं, अरे मैडम आपको सुनाई नहीं आ रहा है? चलो बाहर निकलो। एक काम करिए बाहर। ये कैसा अरे तुम आ गई? क्या हो रहा है ये? मैम साहब ने बोला था। मैम वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि इसके कपड़े देख के, अरे आपसे ऐसे फटीचर लोग कहाँ मिलने आते हैं, तो मैंने कहा इसे बाहर निकाल दो। इसने तुम्हें मेरा कार्ड नहीं दिखाया? दिखाया था मैम। तो फिर तुमने रोका कैसे? अरे ये मेरा पर्सनल कार्ड है और ये हर किसी के पास नहीं होता। इसे मैंने दिया होगा तभी तो इसके पास है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे है इसे रोकने की? और तुम खड़े क्या हो? जाओ अपना काम करो। और लक्ष्य, अगली बार से याद रखना, अगर कोई मेरा कार्ड दिखाए तो उसे रोकना मत। जी मैम। तुम मेरे साथ आओ। जी देखो बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ पर आ गई। देखो मैं मानती हूँ कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, पर इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि मैं तुम्हें जो भी काम दूंगी वो तुम बहुत अच्छे से करोगी। पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैम, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँ और आपको कभी भी शिकायत का मौका ना दूँ। और आपने सही कहा, इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, उसे लेके बैठे नहीं रहना चाहिए। पर आपको पता है, आप नहीं जानते कि आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है ये जॉब देके, वरना मुझे कौन ही जॉब देता। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और मुझे लगा भी नहीं था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी अपनी ज़िंदगी में। पर अब आपने मुझे एक नई उम्मीद दी है कि मैं भी जॉब कर सकती हूँ, अपने हालात को सुधार सकती हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो सब ठीक है, तुम 1 मिनट रुको। ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। इनसे तुम अपने लिए अच्छे से कपड़े ले लेना और खाने पीने की चिंता मत करना, उसका इंतजाम भी मैंने करवा दिया है। और मैंने तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी करवा दिया है, तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुम आराम से अपना ध्यान रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ना मैं आपको जानती हूँ, ना आप मुझे जानते हो, ऊपर से ये शहर भी मेरे लिए अनजान है, उसके बाद भी आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। अरे बेटा, मैंने कहा ना कि मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम बस आगे बढ़ो, जो गलती तुमसे हुई है उसे तुम बदल सको और दोबारा कभी ऐसी गलती ना करो। जी, मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि मैं आगे से कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। और एक बार गलती कर चुकी हूँ ना, सबक सीख चुकी हूँ, आगे से कभी नहीं करूँगी। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल टाइम से आ जाऊँगी ऑफिस। ठीक है बेटा, चलती हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, पर इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।